पिताश्री, जो प्रेम की भाषा ना समझे उसे त्रिशूल की भाषा बताने में कैसा संकोच। उठाइए अस्त्र और कीजिए प्रहार। जहां ये त्रिशूल लगा है वो सीमा है। यदि इसे पार कर अपनी बहन के संबंध को बनाना चाहते हो, उसे अभिमान और शक्ति से नहीं, प्रेम और विश्वास से करना। क्योंकि जो भी इस संबंध के विरुद्ध है वो नहुष के पितामह हैं, और वो इतने अज्ञानी नहीं कि गणेश उन्हें समझा सके, और ना ही वो युद्ध के लिए सज है कि तुम उन्हें दंडित कर सको कार्तिकेय। हाँ पुत्र, संबंध हृदय से अपनाए जाते हैं, बलपूर्वक थोपे नहीं जाते। अब दीदी के प्रेम का क्या होगा? प्रेम वो तो वो कल कल बहती धारा है जो हर संकट को पार कर अपना मार्ग खोज ही लेती है, अपना मार्ग खोज ही लेती है, अपना मार्ग खोज ही लेती है। मैं और देवी पार्वती पुररवा से बात करेंगे। उनके पौत्र और अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर जाएंगे, और अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर जाएंगे, और अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर जाएंगे। पितामह, मान जाइए पितामह, प्रेम से शत्रुता उचित नहीं है। मान जाइए पितामह। बेचारे राजकुमार नाहुष कब से यहीं बंधे हैं, अपने कक्ष भी नहीं गए। न जाने इस द्वंद्व का अंत क्या होगा। वैसे पौत्र पिता में प्रेम तो बहुत था, लेकिन आज ये प्रेम था नहीं है। महाराज, राजभवन में सूचना पहुंचा दी गई है कि आज राजकुमार नाहुष अपने पितामह के साथ ही रहेंगे। भूख लगी होगी ना तुम्हें? लो, भोजन कर लो। मान जाइए ना पितामह, बस एक बार भोजन कर लो नहुष। पौत्र भूखा रहे और दादा खा ले, ये नहीं हो सकता। लो, भोजन कर लो।
पितामह, बस एक बार हट छोड़कर मेरी बात समझने का प्रयास तो कीजिए पितामह। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा, ताकि तुम्हें और संसार को यह ना लगे कि मैं पुत्र से प्रेम नहीं करता। तुम्हारा पितामह तो स्नेह के साथ शत्रुता भी निभा रहा है। परिस्थितियों के आगे विवश होकर निर्णय लेना है। खा लो पुत्र। यह स्मरण रहे, आप मेरी हो या ना हो, परंतु मेरा हृदय सदैव आपका रहेगा, सदैव आपका रहेगा। कुछ तो खा लो पुत्री। महादेव ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। अपने माता पिता पर इतना भी विश्वास नहीं है। लाइए, खिला दीजिए। पौत्र और पितामह के संबंध पर लांछन नहीं लगने दूंगा मैं। इतना स्वार्थी भी नहीं है आपका नहुष। प्रेम सदैव जीत का स्वाद चखता है, क्योंकि प्रेम के पावन धागे में धर्म के मोती भी होते हैं, उद्देश्य के हीरे भी होते हैं। हाँ, तनिक समय अवश्य लग सकता है, किंतु अंत में जीत प्रेम की ही होती है। और तुम्हारे माता पिता, हम तो प्रेम की परिभाषा कहे जाते हैं, हम तो प्रेम की परिभाषा कहे जाते हैं, हम तो प्रेम की परिभाषा कहे जाते हैं। पुत्री, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं ना, तुम्हारे प्रेम की सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता हर संभव प्रयास करेंगे, हर सीमा को लांघ जाएंगे, हर सीमा को लांघ जाएंगे, हर सीमा को लांघ जाएंगे। और फिर जब तुम विवाह के साथ फेरे लोगी, मैं और महादेव तुम पे पुष्प की इतनी वर्षा करेंगे, इतनी वर्षा करेंगे कि पूरा कैलाश उपवन बन जाएगा।
नारायण। पुररवा संसार के सबसे ज्ञानी और प्रतापी राजा माने जाते हैं। आपके तेज और साहस से ही तो प्रभावित होकर उर्वशी जैसी अप्सरा आपके प्रेम पाश में बंधी है। मैंने तो सुना था कि आपके बसाए इस महल में सभी को बड़ा आदर और सत्कार किया जाता है। यहाँ का वातावरण सदा दिव्यता और प्रेम से जगमगाता है। किंतु आज भोजन की इस पावन बेला में ये उदासी कैसी? एक दूसरे से असीमित प्रेम करने वाले पौत्र पितामह केवल कर्तव्य निभाते क्यों दिख रहे हैं? जानता था कि महादेव के शुभ चिंतक नारायण अवश्य आएंगे मुझे समझाने, भयभीत करने, किंतु मैं समझने वाला नहीं और ना ही भयभीत होने वाला हूं, और ना ही भयभीत होने वाला हूं, और ना ही भयभीत होने वाला हूं। इसीलिए ये व्यर्थ पर्यटन करना छोड़ दीजिए और लौट जाइए। मेरा कर्म धर्म का मार्ग दिखाना था। संसार का पालन करता हूं, इसलिए चला आया। धर्म सारथी को अधर्म से बचाने। स्मरण रहे पुररवा, अधर्म महादेव का विरोध नहीं, प्रेम का विरोध है। हाँ तो हूं सच। अधर्म के लिए, अधर्म के लिए, अधर्म के लिए